हेलो 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 हेलो, वॉइस आ रही है ना सेमेस्टर वन स्टूडेंट्स? कैसे हो? सारी चीजें जितना भी सेमेस्टर के रिगार्डिंग में होता है वो सब कुछ समझ गया हो अपना? क्या भैया? जैसे कि हमारा सिलेबस क्या है, ठीक है, एग्जाम पेपर का पैटर्न कैसा होने वाला है, हमारे प्रोफेसर के, हमारी क्लास का टाइम क्या है, हमारी क्लासेस कैसे चल रही है और हमारा पूरा शेड्यूल क्या दिन भर अभी कैसा जा रहा है। ये तो आपको सारी चीजें ओवरऑल पता चल ही गई होंगी, है ना? अब एक जो मेजर इंपॉर्टेंट चीज होती है, मैंने अभी इससे पहले एक वीडियो बनाया था, वो मैथमेटिक्स से रिगार्डिंग बनाया था, जिसमें मैंने हर एक चीज आपको बताया था कि कोर्सेज के अंदर किस तरीके से बच्चे पढ़ रहे हैं और हम किस तरीके से बच्चों को पढ़ा रहे हैं। इस वीडियो में मैं बात करूंगा सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स के बारे में। जो बच्चे जिनके पास फिजिक्स मेजर 1 हो, मेजर 2 हो या फिर माइनर हो, उन सभी के रिगार्डिंग फिजिक्स में आपको किस तरीके से सारी चीजें करनी है, उन चीजों पे मैं बात करूंगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिजिक्स के रिगार्डिंग में। ये एलियो अपडेट मोबाइल ऐप पे बीएससी सेमेस्टर 1 का कोर्स है। ठीक है, अच्छा, इस कोर्स में आने के बाद में आपको किस तरीके से पढ़ना है, आपको क्या क्या अवेलेबल होगा, वो मैं जरा आपको बता देता हूँ। सबसे पहले फिजिक्स का आपको यहाँ पे दिखेगा, शेड्यूल दिखेगा। पहला पेपर मैकेनिक्स एंड वेव मोशन दिख रहा होगा, तो मैं मैकेनिक्स एंड वेव मोशन का शेड्यूल जरा आपके सामने एक बार ओपन कर देता हूँ। ये देखिएगा, मैकेनिक्स एंड वेव मोशन का शेड्यूल आपको दिखेगा। यहाँ पे टॉपिक्स लिखी है, क्लास लिखे हैं, नंबर ऑफ लेक्चर्स लिखे हैं, डेट लिखी है। तो इस तरीके से आपका जो फिजिक्स का सिलेबस है वो, ठीक है, 3 अक्टूबर तक, 3 से 5 अक्टूबर तक बढ़िया तरीके से सारी चीजें कंप्लीट हो जाएंगी। ठीक है, ये मैकेनिक्स एंड वेव मोशन का है ना? कोई दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को। आगे बढ़ते हैं। पहले पेपर का मैंने शेड्यूल दिखा दिया। अगला पेपर आपका कौन सा है? ऑप्टिक्स का है ना? ऑप्टिक्स का देखिए शेड्यूल, ऑप्टिक्स का देखिए, ये आपका ऑप्टिक्स का शेड्यूल है। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन सर ने पढ़ा दिया है, रिजल्टेंट कोहेरेंस यंग मॉडल पढ़ा दिया, इंटरफेरेंस पढ़ा दिया है, ठीक है, फ्रेसनल पढ़ा दिया है, माइकलसन मॉडल। तो इस तरीके से क्लासेस चलती है और हर संडे को आपका होता है डाउट सेशन। संडे को क्या होता है? डाउट सेशन, जहाँ पे आप, मैं और जितने भी एजुकेटर्स रहते हैं और जितने भी स्टूडेंट्स रहते हैं वो सब इंटरेक्ट करते हैं। ठीक है, आपने एक हफ्ते में क्या पढ़ा है, आपका कोई डाउट आ रहा है, फैकल्टी से बात कर लीजिए, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, या फिर आप क्लास कर रहे हो, आपको 40 मिनट की आपने क्लास किया, 40 मिनट पे आपको कोई चीज नहीं समझ में आई, ये स्टेप कैसे हो गया, आपने वो टाइम नोट कर लिया, ग्रुप आपका बना हुआ है, ग्रुप पे आपने मैसेज किया कि सर हमको इतने टाइम पे ये चीज समझ में नहीं आई है, हम तुरंत आपको रिप्लाई करेंगे और आपकी डायरेक्ट एजुकेटर से कांटेक्ट करेंगे, मतलब एजुकेटर से फोन पे आप बात करेंगे कि सर तो बताएंगे सर हमको ये चीज नहीं पता, सर आपको वो स्टेप वहीं पे कॉल पे ही समझा देंगे, क्योंकि मैसेज पे टाइप करके डाउट क्लियर नहीं हो पाते, मैसेज टाइप करके डाउट क्लियर नहीं हो पाते। यहाँ पे चाहिए 1-to-1 इंटरेक्शन विद एजुकेटर, जो कि टीम एलयू अपडेट आपको प्रोवाइड करेगी। बीएससी में किसी भी बच्चे को सेमेस्टर 1 में तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, पीसीएम और जेड वाले में, मतलब जूलॉजी में। बता दिया मैंने शेड्यूल। अब हम क्लासेस के रिगार्डिंग में चलते हैं। अभी तक हमारे में फिजिक्स में क्या क्या खेल हो चुका है, खेल इन द सेंस दोनों पेपर में क्या क्या चीजें हो चुकी हैं। सबसे पहले मैं माइनर का थोड़ा बता देता हूं, क्योंकि माइनर वाले थोड़े परेशान रहते हैं। माइनर वाले जरा देख लो, यहाँ पे एक मैंने वीडियो बनाया है फिजिक्स माइनर करके, ठीक है, ये देखो, जिनके पास में माइनर है, ठीक है, देखिए आप लोगों की इस वीडियो में मैंने फिजिक्स माइनर के रिगार्डिंग बहुत डिटेल में डिस्कस किया हुआ है कि आपको किस तरीके से क्या क्या चीजें पढ़नी है। देखिए, पास में मेजर है, तो क्या करना है, मैकेनिक्स पढ़ना है, तो उनको ऑप्टिक्स पढ़ना है। ये जो है ना, बहुत अच्छे से मैंने डिस्कस किया हुआ है इसमें। यूनिट 1 बताया कि माइनर वाले बच्चों को क्या क्या कवर करना है, क्या क्या नहीं कवर करना है, तो उसमें कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं होने वाली। मेरी बात समझ गए हो? क्या क्या मैंने बताया है, सिलेबस बहुत डिटेल में मैंने सारी चीजें आपको बता दी है माइनर में फिजिक्स में। ये जो पेपर आपका मेजर से लिया गया है, मेजर से कितना सिलेबस लिया गया है, वही माइनर के लिए बनाया गया है। तो इस वीडियो में मैंने बहुत अच्छे से आप सभी लोगों को डिस्कस कर दिया है। ये तो चलिए मैंने तुरंत माइनर वालों के लिए बता दिया। अब चलते हैं मेजर पे। ठीक है, मेजर में हम लोगों ने कितना पढ़ाया अभी तक क्लासेस में, ऑप्टिक्स की बात कर लेते हैं। चलिए सबसे पहले ऑप्टिक्स की बात करते हैं। ऑप्टिक्स में यूनिट 1 की क्लासेस चल रही हैं। सबसे पहले शीट दिखा देते हैं ऑप्टिक्स की, आपको शीट दिखाएंगे, उसके बाद में हमें क्लासेस दिखाते हैं, क्योंकि आपको देखना भी बहुत जरूरी है। यूनिट 1 का मान लीजिए ये शीट है, ये टीम एलियोब्रेट का बीएससी सेमेस्टर 1 यूनिट 1 का शीट है। मैं बैठ जाता हूँ दोनों, ठीक है, इतना दिख रहा है ना आपको? अब देखिए, ये यूनिट 1 का आपको शीट है, बढ़िया तरीके से सारी चीजें यहाँ पे हम आपको प्रोवाइड करेंगे, शीट्स प्रोवाइड करेंगे, डायग्राम होगा तो डायग्राम प्रोवाइड कर देंगे वहीं पे ही, कोई दिक्कत प्रॉब्लम समस्या तकलीफ नहीं होगा। ठीक है, यूनिट 1 का 3rd नंबर, शीट नंबर 3rd दिखा देते हैं आपको। ठीक है, अच्छा, जो डायग्राम रहेगा वो हैंड रिटन डायग्राम है, आपको प्रोवाइड होगा।
इसी शीट्स के बाहर से कोई चीजें नहीं आएंगी, क्वेश्चंस भी आपको इसी में ही है इंक्लूडेड है प्रीवियस ईयर वाले, ठीक है। कॉन्सेप्ट इसी में प्रिपेयर अवेलेबल है, सारी चीजें डायग्राम देख लीजिए आप। कोई भी चीजें पढ़ाएंगे तो बहुत अच्छी तरीके से सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। सबसे पहले आपको क्लासेस देखनी है, क्लासेस के बाद में नोट्स बनाने के लिए आपको शीट्स का यूज करना है। ये सारी जो शीट्स दे रखी है यूनिट 1 यूनिट 4 तक शीट्स हमने चारों प्रोवाइड कर दी है, ये ठीक है। वो चारों यूनिट की अच्छी तरीके से आपको शीट्स प्रोवाइड कर दी है, कोई दिक्कत नहीं ना। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं क्लासेस के रिगार्डिंग में यूनिट 1 की क्लास। कौन सा लेक्चर देखें? अभी मान लीजिए जो अभी लेक्चर हुआ है, कल एक लेक्चर हुआ है 1 घंटे 40 मिनट का, ठीक है, लेक्चर नंबर 7। देखिए सर पढ़ा रहा है, मैं आपको दिखा देता पूरा डेमो किस तरीके से हमारी क्लासेस चल रही हैं। देखिए न्यूटन रिंग्स, इसमें सर ने न्यूटन रिंग्स पढ़ाया है। अब सोचिए डायग्राम क्लास के दौरान बनाया जा रहा है, ठीक है, बढ़िया तरीके से एक एक स्टेप बताई जा रही है कि किस तरीके से बन रहा है, कौन सी लाइट कहाँ से आ रही है ना, रिंग बन रही है, एक एक पॉइंट को एक्सप्लेन किया जाएगा। और इन ऑप्टिक्स में क्या है, और नोट्स आपके क्लास में प्रिपेयर कराए जा रहे हैं। ऑप्टिक्स में क्या है, ऑप्टिक्स में है पूरा गेम फिगर का नोटेशन का, एक एक एंगल का, एंगल में ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके डेरिवेशन को लाना, वही पूरा वो पूरा गेम है ऑप्टिक्स में, ठीक है। समझ गए सारी चीजें, है ना। ये चलिए ऑप्टिक्स में हो गया। अब इस तरीके सारी चीज सर दिखा देते हैं, डायग्राम बनवा देते हैं, समझा देते हैं, क्लियर हो गया। आगे बढ़े, ऑप्टिक्स में क्लासेस आपकी इस तरीके से चल रही है। उसके बाद में इसका जो शीट रहता है, जो मतलब क्लास के बाद में जो सर ने पढ़ाया है उसका जो शीट रहता है वो टेलीग्राम में आपको हम लोग फॉरवर्ड कर देते हैं, टेलीग्राम में बच्चों को भेज देते हैं, ठीक है, ताकि आप देख लीजिए, अपने दोबारा से नोट्स बना लीजिए। ऑप्टिक्स में मैंने बता दिया है, शीट्स बता दिया है। और अगर आपको और नोट्स चाहिए, हैंड रिटन प्रॉपर नोट्स चाहिए, वो भी यहाँ पे अवेलेबल है। अगला पेपर मैकेनिक्स एंड वेव मोशन, मैकेनिक्स एंड वेव मोशन में भी देख लेते हैं क्या चल रहा है। यूनिट 1 में 9 वीडियो क्लासेस हो गई हैं, ठीक है। यूनिट 1 में टोटल 9 वीडियो क्लास हुई है, जिसमें आपका यूनिट 1 कंप्लीट हुआ है। और शीट्स में मैकेनिक्स एंड वेव मोशन की प्रोवाइड को ओपन करके दिखा देता हूँ, एक सेकेंड। ये यूनिट 1 का शीट है, यूनिट 3 शीट 1 देखिए, ये ठीक है। इस तरीके से हमारी आपको शीट मिलती है, डायग्राम कॉपी, मतलब हैंड रिटन डायग्राम रहेगा, बाकी कॉन्सेप्ट रहेगा आपका, ठीक है। ये मैकेनिक्स की शीट है, आपको शीट्स के अलावा कुछ और फॉलो नहीं करना है अपने नोट्स के लिए, अपनी रिवीजन के लिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको ऐप के अंदर मिल जाएंगे। हमने 2021 का डाला है, 2018 का डाला है और 2016 का डाला है, 22-23 का अपलोड कर देंगे। हैंड रिटन नोट्स आपको अवेलेबल हो जाएंगे मैकेनिक्स एंड वेव मोशन में, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएंगे। अभी एग्जाम के टाइम पे हम एग्जाम बूस्टर भी अपलोड कर देंगे। क्लासेस में आपको दिखाऊं यूनिट 1 की, मतलब मैकेनिक्स एंड वेव मोशन और ऑप्टिक्स की क्लासेस चल रही है, यूनिट 1 तक ही हमारे यहाँ हुआ है। और शेड्यूल टाइम के हिसाब से सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, कोई दिक्कत प्रॉब्लम समस्या तकलीफ नहीं होगा, और अच्छी तरीके से आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। जैसे मान लीजिए 1 घंटा 3 मिनट का लेक्चर नंबर 2 है, तो सर ने क्या पढ़ाया, ये देखिए। कॉन्सेप्ट बनाने का मेरा रीजन ये था, मैं बताने का मेरा तात्पर्य ये था कि हाँ भाई, एक रोटेटिंग फ्रेम एक नॉन प्रेशर फ्रेम होता है। कैसा होता है? नॉन प्रेशर फ्रेम होता है, ठीक है। अच्छा, जो चीजें पढ़ा रहे हैं वो सही तरीके से सारी चीजें बढ़िया से डायग्राम के साथ में लेक्चर्स आपको अवेलेबल हो जाएंगे। अगर पढ़ने वाला बच्चा है तो उसको कोई दिक्कत प्रॉब्लम समस्या तकलीफ नहीं होने वाला है, ठीक है। मैंने आपको सारी चीजें बता दी, फिजिक्स में दोनों पेपर में। माइनर का मैंने पहले ही बता दिया कि आपको माइनर के रिगार्डिंग में कैसे पढ़ना है, एक वीडियो मैंने बनाया उसको देख लीजिए, उसमें सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। पढ़ोगे एक हफ्ते भर, कोई डाउट आता है तो संडे को आपका लाइव डाउट सेशन होता है, ठीक है। अगर पढ़ते के टाइम पे मान लो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे में डाउट हो गया, तब क्या संडे का मैं वेट करूं? नहीं, आपको जब डाउट आया तब आप मैसेज करिए, तो आपके डाउट तब क्लियर किए जाएंगे। अभी नहीं तो 1 घंटे बाद कॉल पे क्लियर किया जाएगा, लेकिन क्लियर जरूर किया जाएगा, ठीक है। फिलहाल कोई और डाउट हो तो जरा बताइएगा, क्योंकि मैंने आपको सारी चीजें बढ़िया देखो बढ़िया तरीके से समझा रहे हैं, देख लीजिए, है ना, कोई दिक्कत नहीं होने वाला। देख लो भैया, देखिए ये इस तरीके से पूरा फिजिक्स अप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको कोई डाउट रहता है तो मुझे बताइएगा, सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो ये चीजें चलिए मैंने बता दी आपको लेक्चर्स के रिगार्डिंग में, ठीक है। सिलेबस यहीं पे अपलोड है, शीट्स अपलोड है, क्वेश्चन पेपर अपलोड है। फिलहाल इस वीडियो में मैंने सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स की बात की है।
अगली वीडियो में मैं केमिस्ट्री की बात करूंगा, क्योंकि मैथ की मैं बात कर चुका हूँ, फिजिक्स की मैंने आज बात की, केमिस्ट्री की मैं नेक्स्ट वीडियो में आऊंगा। इसी तरीके से हर एक सब्जेक्ट के रिगार्डिंग में डिटेल में बात करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सब लोग अपना ध्यान रखिएगा। फिलहाल कोई डाउट रह जाता है आपका कोर्स के रिगार्डिंग में, कोर्स एनरोल करते टाइम पे एक चीज का जरूर ध्यान रखिएगा, बीएससी अली अपडेट कूपन कोड का जरूर यूज करिएगा, वहां पे आपको 20% का ऑफ मिल जाएगा। 499 का प्राइस है, उसमें थोड़ा कम हो जाएगा, आप उसको यूज कर लीजिएगा। और कोई दिक्कत नहीं होने वाली है यार, कोई डाउट हो तो जरूर मुझे बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सब लोग अपना ध्यान रखिएगा। कीप लर्निंग, कीप शाइनिंग। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है ना।